ये रामलीला का दौर भी चल रहा है, सभी लोग जानते होंगे। मयंक बनासी, आइए एक बच्चे को मैं आपके सामने सुनवाता हूँ। उस बच्चे की प्रतिभा देखिए। हम ऐसे बच्चों को अगर आज प्रोत्साहन नहीं देंगे, हमारे दर्शकों का आज प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो आने वाली पीढ़ी कविता भूल जाएगी। इसलिए मैं इस बच्चे को आपके सामने प्रथम बार प्रस्तुत किया हूँ। जहाँ भी अच्छा लगेगा इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिएगा। वो अपनी कविता अपने ढंग से पढ़ रहा है, अपने मन से पढ़ रहा है। एक बार इसके लिए भी जयकार लगा दीजिए। बोले जब पार्वती पताए हारा हारा। नारे भाई बैठ के सुनिए, आप यहाँ बैठिए, घूमिए बताओ। मैं सबसे पहले बद्री दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे हो रहा है और उन्होंने मुझे बुलाया। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि कवि सम्मेलन में क्या क्या होता है। तो एक कवि सम्मेलन में हमें दूसरे कवि की कविता मंच पर अपने नाम से पढ़ गए। असली कवि खड़ गए, बोले आप हमारी रचना पढ़ रहे हैं। हमने कहा अच्छा तो ये आपकी है तभी तो हम खड़ रहे हैं। रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती। रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती। हमने कहा शर्म कैसी, आपने लिखी है जैसी पढ़ रहे वैसी। आपने लिखी है जैसी पढ़ रहे वैसी। अरे ये तो हमारा एकमात्र संयोग, ये तो हमारा एकमात्र प्रयोग है। आपने पकड़ दिया ये संयोग है, वरना हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की कविता हाफ रेट में चला दी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की कविता हाफ रेट में चला दी। आज तक पकड़ में नहीं आई, इसको कहते हैं उस्तादी। हाँ कभी सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास, जिसकी कहो उसकी सुना दे। अरे कहो तो भैया बद्री दादा की कविता सुना दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। पूनम जी को मान्यता कर रही है। इतने छोटे से बच्चे में कैसी प्रतिभा देखिए, फटाफट फटाफट बोलता है। और ये हम लोगों के हाथ से कवि सम्मेलन का भविष्य में ये आधार बनेगा। इसलिए इसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कहो तो भाई बद्री दादा की कविता सुना के तालियां बजाते, क्योंकि हमारे साथ ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। हमारे साथ ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। कितने बेरोजगार तो इसी धंधे से पलते हैं। धंधे की बात सुनते ही बेचारा असली कवि शर्मा गया और दूसरे दिन से वो भी ताली बजाने वाला। आजकल वे हमारे गुण गा रहे हैं। कविता से पेट नहीं चलता था, तालियों से चला रहे हैं। अच्छी चल पड़ी है तालियों की दुकान, जितना पेमेंट उतना भुगतान। गिनकर तालियां बजवाते हैं और कवियों से ज्यादा पेमेंट तो वो एडवांस में पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। एडवांस मिल गया तो वाह वाह, नहीं तो हाय हाय मचाते हैं। क्या बात है, बहुत। ये एक बात सच्चाई, बच्चे ने भले ही बच्चा हाथ से जेब में बोल रहा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जहाँ से हमारे ये प्रतापगढ़ से गुप्ता जी आए हैं, वहाँ के बहुत बड़े शायर कम से कम 150 लोगों को खरीद कर अपने सामने बिठाते थे केवल तालियां और रूट करने के लिए। ये सच बात है। और वो आज राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद में नाम ले लेना चाहता हूँ। इस बच्चे ने बहुत सलीके से जो बात कही है, आज बड़े बड़े मंचों पर वो देखा भी जाता है। आज साहब ये अच्छी तरह से जानते हैं गुप्ता जी, हमारे बगल में सोच समझ लीजिएगा। और एक बहुत बड़े आतंकवादी का इलाहाबाद में जब खात्मा हुआ तो उसी के गुणगान पर वो कविता गा रहे थे। हमको दुर्भाग्य है कि हम किस देश में जी रहे हैं। उसी को कितना शॉर्ट में इस बच्चे ने सजाया। एक बार इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। तो मैं एक और कविता सुनाता हूँ। आजकल मोबाइल सब लोग जानते हैं कितनी बड़ी बीमारी है, पर किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है तब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। कि घटना तो छोटी थी लेकिन आपदा बड़ी थी। बस ये समझिए कि शनि की 7.5 हमारे सिर पर चढ़ी थी। तभी सुबह सुबह बीच बाजार में गच्चा दे गया और एक झपट मार मेरा मोबाइल छीन कर ले गया। शाम को वही मोबाइल चोर पार्क में मुझे दिखा। मैं हर्षाया कि अब इसे सबक सिखाता हूँ, पकड़ के रहूंगा। इसके पास जाता हूँ। तब से चोर ने मुझे देखा, मुझे देख के मुस्कुराया और एक अंगुली का इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाया। मैं आश्चर्य आहत, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। चोर न मुझे देखकर डरा न घबराया। मैं चोर के पास गया। चोर ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और एक लंबा ठाका लगाया। बोला अबे बच्चे, तेरा दिल बहुत फलानता है, तेरा दिल बहुत फलानता है। रात के 3-3 बजे तक जागता है और तूने जितनी भी लड़कियों को चैट्स और मैसेजेस किए हैं मैंने सब पढ़ लिए हैं।
मैंने क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैंने सब पढ़ लिए हैं। अच्छा बता ये रजनी आंटी कौन? क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा बता ये रजनी आंटी कौन? रजनी का नाम सुनते ही हम हाथ जोड़कर खड़े रहे मौन। चोर बोला कि अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा और तेरा मोबाइल अब मैं तेरे मम्मी और पापा को दिखाऊंगा। मैं चोर को नापने गया था, चोर मुझे नाप रहा था। वह निर्भीक खड़ा था और मैं थर थर कांपा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तभी चोर ने पैंतरा बदला और बोला कि अभी तो मैं तुझे और खा लूंगा। मेरा बैग उठा, मैं अभी तेरे घर चलूंगा। मित्रों मेरा ही मोबाइल मुझे खल रहा था। मैं भारी कदमों से चोर का बैग उठाए अपने घर की ओर चल रहा था। तभी मुझे याद आया कि रास्ते में पड़ेगा पुलिस थाना और थानेदार से है मेरा यार आना। अब वही मुझे इस मुसीबत से बचाएगा। आखिरकार बचपन का दोस्त किस दिन काम आएगा। क्या बात तो है। थाना आते ही मैंने चोर से कहा, सर जी थाने में चलेंगे जरा काम से। चोर मुस्कुराकर बोला, आराम से। तो अहाते में थानेदार साहब कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे और अपनी बहादुरी के किस्से सिपाहियों पर फेंक रहे थे। लेकिन मैं किस्मत का अभागा, चोर को देखते ही थानेदार कुर्सी छोड़कर भागा। थानेदार आगे आगे, चोर पीछे पीछे। हम भयभीत खड़े हुए थे, आंखें नीचे। तब से चोर आया और मेरे पास आकर मुझसे बोला कि ये तुझे बचाएगा, ये तुझे बचाएगा, तुझे इससे बड़ी आस है। अबे सुन, इसका मोबाइल भी मेरे पास है। क्या बात है, क्या बात है, गजब चोर है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और भाई भाई का आशीर्वाद क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बेटा। इसका मोबाइल भी मेरे पास है। तभी एक सिपाही आया, कुर्सी लेकर आया और चोर को इज्जत के साथ बैठाया और बोला, सर जी ठंडा लेंगे या गरम? चोर की सेवा दे मैं ठगा का ठगा था और पूरा थाना चोर की सेवा में लगा था। फिर मुझे देखकर दयनीय और असहाय जब मैं खड़ा था निरुपाय, तब चोर मुझे देखकर बोला, बेटा अब तू घर जा, मैं आज तेरे घर नहीं आऊँगा, फिर किसी दिन आऊँगा। फिर 2 दिन के बाद जब मैं शाम को घर आया तो चोर को अपने सोफे पे पसरा हुआ पाया। चोर मुझे देखकर झपक के मुझसे हाथ मिलाया, बोला, भाई मयंक बहुत दिन बाद मिले हैं, यह कहकर मुझे गले से लगाया। फिर मेरे मम्मी पापा से बोला कि हम लोग ने स्कूल में अच्छा समय बिताया है और इस मुसीबत के समय एक दूसरे के हर कोई काम आया है। एक बार मयंक के पास स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तब उसने मुझसे 5,000 रुपये लिए थे। चोर की उदारता देख मेरे मम्मी और पापा मुस्कुराए। मैंने अलमारी खोली, 5,000 रुपये निकाले और चोर को थमाए। और मुझे पिछली बार पता नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे आ नहीं पाया हूँ, पर इस बार मैं आया हूँ बद्री दादा के आशीर्वाद से। इस बार मैं आया हूँ, अगले बार फिर आऊँगा। इसका कारण खास है क्योंकि बद्री दादा का मोबाइल मेरे पास है।